हेलो मेरी फैमिली, क्या हाल है आप सभी के। आज की वीडियो में मैं अपने सबसे फेवरेट बॉडी पार्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, आर्म्स। जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी 2017 मिड मेरा 12th क्लास ख़त्म हुआ था और 12th के बाद मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया जिम को लेके। 12th तक थोड़ा घर वाले रोकते थे, स्कूल में डाइट वगैरह के पैसे बिल्कुल भी नहीं होते थे, तो हमने 12th तक उतनी सीरियसली नहीं करा। बट जब 12th हो गया उसके बाद छुट्टियां पड़ी, टाइम मिला, घर वालों ने भी रोकना छोड़ दिया, तो बहुत सीरियसली मैंने जिम करना शुरू करा। मुझे आर्म्स ग्रो करने थे शुरू से। आर्म्स, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आर्म्स इतना ज़्यादा ट्रेन करते हैं, क्यों करते हैं, ओवर करते हैं, बट आर्म्स से ही जो कॉन्फिडेंस मिलता है। अब जैसे मैंने कपड़ा पहन रखा है, नॉर्मल हाफ स्लीव में मैं आपके सामने खड़ा हो पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई हैव गुड आर्म्स। जिम में जब हम जाते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, कहीं भी जाते हैं, आर्म्स जो कॉन्फिडेंस देती है ना, कोई भी और मसल पार्ट वो कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता। शुरू के 2-3 साल में आर्म्स के पीछे पागल था, तो आज मैं आपको अपनी 5-6 पूरी 9 साल की ट्रेनिंग की टिप्स देने वाला हूँ। 8 साल से 9 साल हो गए हैं, मतलब एग्जैक्टली मेरे को डेट नहीं आता, बट हाँ 17 में सीरियस हो गया था। तो आज मैं आपको अपनी 5 से 6 सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ आर्म्स को ग्रो करने के लिए। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करनी है कि आर्म्स में आप ऐसा नहीं सोच सकते कि हम लाइट वेट ही ट्रेनिंग करेंगे। क्यों आर्म्स में आप 6 to 8 रेप्स क्यों ट्रेन नहीं कर सकते। मतलब आई नो कि आर्म्स एक छोटा मसल ग्रुप है, आप थोड़ा ज़्यादा माइंड मसल कनेक्शन के साथ 12 रेप 15 रेप हिट करना चाहोगे, बट ये भी एक मसल है जहाँ पे आप थोड़ा सा लोड वेट कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेथ होगी मेरे को कि ये प्लेटो ब्रेकिंग, ये सारी चीज़ों के लिए, और स्ट्रॉन्ग भी तो करना है, टेंडेंस लोड दे के स्ट्रॉन्ग भी तो करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे गलती दिखती है जिम में, दे गो वेरी लाइट। हाँ, बस एफर्ट नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले अगर मुझे एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है बाइसेप्स की, मैं स्टार्ट करूँगा इजेड बार कर्ल से, या स्ट्रेट बार जो होती है उस पर कर्ल से, थोड़ा सा हैवी जाके 6 to 8 मेरा रेप रेंज रहेगा, 2 to 3 सेट्स। उसके बाद शायद मैं मशीन्स पे आ जाऊँगा। और अगर मैं ट्राइसेप्स की बात करूँ तो ट्राइसेप्स में मैं जाऊँगा स्कल क्रशर्स के साथ। स्कल क्रशर्स बारबेल पे या डंबल पे, एंड आई ट्राई कि थोड़ा सा हैवी, फिर से 6 to 8। अगर वो नहीं से स्टार्ट किया तो मैं क्लोज ग्रिप बेंच से स्टार्ट करूँगा या डिप्स से स्टार्ट करूँगा 6 to 8। जब मैं स्पेशली बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग करता था तो वहाँ पे मैंने 1-1.5 साल तक पुश पुल लेग्स करा। अब पुश पुल लेग्स में कोई गलती नहीं है, बहुत ही बढ़िया स्प्लिट है, बट अगर आपका फोकस आर्म्स ग्रो करना है तो मुझे वो स्प्लिट बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं लगता। मैं चाहूँगा कि अगर एक आप स्टार्टिंग फेज़ में हो, अगर आपका पहला साल दूसरा साल जिम का है, अगर आप चाह रहे हो कि आर्म्स मेरे बढ़िया हों, आपके लिए इंपॉर्टेंट है आर्म्स का बड़ा होना, देन आप एक दिन अलग से डेडिकेट करो। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, चेस्ट के 3-4 एक्सरसाइज करी, फिर हम ट्राइसेप्स करने जा रहे हैं, तो वो एंड में आ जाता है ना, वहाँ पे उतना बढ़िया कंट्रोल, उतना बढ़िया माइंड मसल कनेक्शन, थक जाते हो। बाइसेप्स अगर आप बैक के बाद लगा रहे हो, बैक बहुत बढ़िया वर्कआउट होता है, 1 घंटा लंबा चलता है, फिर बाइसेप्स में वो वाली फीलिंग, उतना सीरियसनेस वो नहीं आ पाता। इसीलिए एक दिन स्पेशली हो ना जहाँ पे बाइसेप्स के 8 सेट किए 3 एक्सरसाइज, ट्राइसेप्स के 3 एक्सरसाइज 8-9 सेट किए, ऐसे 15-16 सेट एक ही दिन में परफॉर्म किए, फोर आर्म्स के 2-3 सेट परफॉर्म किए। ये एक ऐसा दिन अगर आपने 6 महीना 8 महीना किया ना, वो 6 महीने का फेज ना आपके आर्म्स में सबसे ज़्यादा बूस्ट लाने वाला है। ऑल्सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट, बॉडी बिल्डिंग हो, पावर लिफ्टिंग हो, बड़े आर्म्स चाहिए, चेस्ट चाहिए, लेग्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, अगर आपको एक सप्लीमेंट जो हमेशा ऐड करके रखना है वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ये सप्लीमेंट ने सबसे ज़्यादा मेरे लिए काम करा है। अगर मैं अपने पूरे 9 साल की जर्नी बोलूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट कौन सा है, नंबर 1 रैंक देना हो तो मैं इसे दूंगा। क्योंकि प्रोटीन भी अगर आपके घर पे हो या आपके पास समय है तो आप डाइट प्रोटीन से ले सकते हो, प्रोटीन डाइट से अपनी पूरा कर सकते हो, बट क्रिएटिन पूरा होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट में हर किसी को रेकमेंड करता हूँ, उसको ऐड करना ही करना है। ये मसल ब्लेज का मैं यूज़ करता हूँ, माइक्रोनाइज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, क्री एम्प, बहुत ही बढ़िया है। और अब एक और अच्छी चीज़ हो गई है कि मसल ब्लेज ने क्रिएटिन में इतने टेस्टी फ्लेवर्स लॉन्च कर दिए, और नया फ्लेवर लॉन्च हुआ है कैंडी रश, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मैंने आज तक जितने भी क्रिएटिन कंज्यूम किए हैं उसमें सबसे ज़्यादा टेस्टी है। नॉर्मल ब्लैंड क्रिएटिन पीते हो मज़ा नहीं आएगा, बहुत टेस्टी है, ट्रस्ट मी, ऐसा लगेगा फ्रूटी वगैरह पी रहे हो। सो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। मेरा कूपन कोड है सिंघा30, अप्लाई कूपन में जाके आपको एक डिस्काउंट मिल जाएगा। स्ट्रेंथ लेवल्स के लिए बहुत अच्छा है, मसल मास गेन करना चाहते हो। बहुत सारे लोगों का मिथ रहता है कि हम फैट लॉस कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो हम क्रिएटिन छोड़ देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिएटिन आपकी बॉडी में जो वाटर होल्ड करता है वो आपके लिए बहुत बुरा नहीं हो, ब्लोटेड नहीं रखता आपको, तो फैट लॉस में भी नहीं छोड़ने की ज़रूरत है, हमेशा ले सकते हो। मैंने कभी ऑफ नहीं किया है।
5 ग्राम डेली, 5 ग्राम आप डेली ले सकते हो। मेरा थोड़ा वजन ज़्यादा है, मसल मास ज़्यादा है, तो मैं 7 to 8 ग्राम्स लेता हूँ, बट नॉर्मली आप 5 ग्राम्स बिल्कुल ले सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी भी अगर मैं देखूं जिम में एक बहुत ही बड़ी गलती लगती है, खास करके ये गलती ना ज़्यादा आर्म्स की ट्रेनिंग में गलत हो जाएगी अगर आप अपने एसेंट्रिक्स को कंट्रोल नहीं करो, आप अपने नेगेटिव पार्ट्स को कंट्रोल नहीं करो। हाँ, बैक में, लेग्स में उतना ज़्यादा मुश्किल भी है और उतना ज़्यादा मैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं भी बोलूँगा, बट आर्म्स जब एक छोटे मसल की हम बात आ जाते हैं ना, तो वहाँ पर नेगेटिव कंट्रोल करना आसान भी है और करना भी चाहिए। अब जैसे मैंने जिम में अक्सर आपने भी देखा होगा डंबल कर्ल कर रहे लोग, ये ट्राइसेप पुश डाउन कर रहे हैं, रो पुश डाउन, ये करा पट से वापस, ये करा छट से वापस, मतलब इसमें माइंड मसल कनेक्शन और स्ट्रेच फील कहाँ हो रहा है। तो इसीलिए, और मैं अभी रिसेंट एक स्टडी भी पढ़ रहा था जहाँ पे मैंने पढ़ा कि 1 सेकंड से 3 सेकंड एटलीस्ट इसेंट्रिक को कंट्रोल करना चाहिए। मतलब 1 सेकंड में भी वही बेनिफिट मिल जाता है जो 2.5-3 सेकंड में मिलता है। तो डेफिनेटली आप 1-1.5 सेकंड तो कंट्रोल करो। जैसे अगर आप डंबल कर्ल कर रहे हो तो आप गए काउंट 1, 1.5 डाउन, ठीक है। ट्राइसेप कर रहे हो, यहाँ गए 1, 1.5 एंड देन गो फॉर द अदर रैप। ये वाली चीज़ गलती मत करो कि अपने एसेंट्रिक्स नेगेटिव पार्ट को बिल्कुल कंट्रोल करना भूल गए हो। पिछले 6 महीने में मेरी ट्राइसेप्स के बारे में लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगे हैं, बहुत तारीफ़ आने लगा है, ठीक है। अब मैं पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पावर लिफ्टिंग में उतनी बॉडी बिल्डिंग में सही से नहीं कर पाता, बहुत मतलब हो ही नहीं सकता यार। आपको पता है मैं 1-1.5 घंटे स्क्वाट बेंच यही कर रहा हूँ। सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या रहा है पिछले 6-8 महीने में? सबसे बड़ा चेंज जो नहीं था पहले, सिंपली वॉज एडिंग हैवी डिप्स, वेटेड डिप्स। आपने देखा है पिछले 6 महीने में आप स्टार्टेड डूइंग 100 किलो तक गया हूँ डिप्स में, तो यही एक चेंज है। और ट्राइसेप्स क्रेजी ग्रो हुआ है, क्रेजी, मतलब ऐसे करो अलग से निकलने लगा है। और ट्राइसेप्स उतना ट्रेन भी नहीं कर पाया मैं पिछले 6 महीने में, इट वॉज ऑल डिप्स। सो एड मूवमेंट जहाँ पे आप वेट लगा पाओ, ट्राइसेप्स डिप्स, गो गो गो। आई एम रिक्वेस्टिंग यू विल सी लॉट्स ऑफ गेन्स। अगले 6 महीने गो ऑल आउट डिप्स में प्रोग्रेस करो, क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस प्रोग्रेस करो। ये सारी एक्सरसाइजेज मैं क्यों पुश कर रहा हूँ? क्योंकि ये सबसे इग्नोर्ड है। लोगों को लगता है ट्राइसेप, हाँ पुश डाउन किया, ये किया, ख़त्म। क्लोज ग्रिप बेंच प्रोग्रेस, डिप्स प्रोग्रेस, स्कल क्रशर्स प्रोग्रेस, बाइसेप्स, स्ट्रेट आर्म कर्ल रॉड पे उसमें प्रोग्रेस, डिप्स, चिन अप्स कैसे हम भूल जाते हैं बाइसेप्स में। इस पोजीशन, सिंपली दिस पोजीशन, अपने ऊपर वेट लगा सकते हो, 5 किलो 10 किलो प्रोग्रेस कर सकते हो। जस्ट गो, यहाँ पे होल्ड करो, 1 डाउन 1 डाउन। कभी आपने कैलिस्थेनिक वालों के बाइसेप्स देखे हैं क्या पीक निकलती है? तो इट्स ऑल साइंस। आप दूसरों की ट्रेनिंग देखो, कैलिस्थेनिक वालों को मैं देखता हूँ बाइसेप्स इतना गोल सा निकला हुआ, इट्स ऑल चिन अप। कैलिस्थेनिक वालों के ट्राइसेप्स बहुत अच्छे हैं, इट्स ऑल डिप्स। सो जहाँ से हम सीख सकते हैं वहाँ से हम सीखेंगे। ये सारी मूवमेंट आपको अपने एक्सरसाइज में रखनी है। अगर लास्ट में मुझे एक आर्म डे डिज़ाइन करना हो अपने हिसाब से, तो मैं आपको हेल्प करना चाहूँगा और अपनी फेवरेट एक्सरसाइजेस बताना चाहूँगा। तो बाइसेप्स के लिए एक एक्सरसाइज हो जाएगी इंक्लाइन बेंच पे डंबल कर्ल। जितनी भी स्टडीज़ पढ़ी हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्टिमुलस लोड अच्छे से यहीं आता है और माइंड मसल कनेक्शन बनाना आसान है क्योंकि आपकी पूरी बॉडी रेस्ट कर रही है। तो आप आराम से बेंच पर जाके 2-3 सेकंड का एसेंट्रिक भी रख सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो। उसके साथ साथ 1 आर्म प्रीचर कर्ल डंबल के साथ। डंबल यहाँ पे आपके सामने है, आप इसको देख सकते हो, आप अपने आर्म्स को देख सकते हो, तो और बढ़िया कंट्रोल आएगा। 1 आर्म फिर से कर्ल बिहाइंड द बैक से स्टार्ट हुआ केबल पे, ये भी एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, इसमें भी आप बहुत बढ़िया कंट्रोल कर सकते हो। और बाकी स्ट्रेट आर्म जो मैंने बारबेल पे कर्ल बताया। ट्राइसेप्स के लिए मैं डेफिनेटली क्लोज ग्रिप बेंच और डिप्स सजेस्ट करता हूँ हर इंसान को। मेरा फंडा ये नहीं है कि जिम में सिर्फ बॉडी बने, मेरा फंडा है कि जिम में आप स्ट्रॉन्ग बनो। तो इस चीज़ के लिए ये बहुत बढ़िया है। बाकी उसके बाद डेफिनेटली रोप पुश डाउन्स कंट्रोल्ड वे में आप कर सकते हो, रोप ओवरहेड एक्सटेंशन, ये सारी एक्सरसाइज हैं। बट ये जो मैंने 2 एक्सरसाइज बोली ये आपको तगड़ा भी करेंगी और बॉडी भी बनाएंगी। तगड़ा होना भी ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग होना भी ज़रूरी है, बॉडी होना दोनों ज़रूरी है। और थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी मदद मिली है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट डाउन कर दें। और होपफुली जो आज मुझे 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे देख रहे हैं, 19 साल के, वो लोग 4 साल बाद उनके आर्म्स भी बहुत अच्छे हों।